आटे और सूजी से बना वेजिटेबल्स की फिलिंग वाला एक अनोखा सा नाश्ता, जिसको कि हमने चटनी और सॉस दोनों के साथ सर्व किया है। तो चलिए बताएं कैसे बनाया। फूडीज़ वेलकम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और ब्रेकफास्ट सोल्यूशन। उसके लिए हम यहाँ पे देखिए एक लार्ज साइज़ का आलू है जो कि मैं कद्दूकस कर लूँगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, यहाँ पे एक छोटी सी गाजर है बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इधर मेरे पास 1 कटोरी जितनी पालक है, ये भी बारीक बारीक काट ली है हमने। मसालों में हमारे पास है नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच इनफैक्ट 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पर है 1 चम्मच सूखा धनिया। ऑयल फॉर शैलो फ्राई। अब ये शैलो फ्राई हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ऑयल पीती नहीं है ये रेसिपी। तो हमने क्या क्या चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 कप, आधा कप आटा और आधा कप सूजी, जिसका कि हम डो बनाएंगे। 1 चम्मच तेल डाल के, और बाकी हम पानी यूज़ करेंगे और नमक डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इन सबको सौते करके रख लेते हैं फिलिंग के लिए, क्योंकि इसको ठंडा भी करना होगा। तो चलिए सौते करना शुरू करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं पैन में डाल लेती हूँ इसको सौते करने के लिए ऑयल। एक टीस्पून ऑयल लिया है मैंने। ग्रेट कर लिए हैं आलू, लेकिन वो बाद में डलेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, आप चाहें तो लहसुन अदरक की पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन अदरक की पेस्ट लेंगे तो आपको पहले अनियन डालना पड़ेगा। अब डाल दूंगी मैं इसमें अदरक, बस सिर्फ रॉ स्मेल जाने तक इसको पकाना है। और अब इसमें जाएगा अनियन और मिर्च। अनियन को ट्रांसलेशन होने तक के लिए भूनेंगे हम, और फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। एक चीज़ जो मैंने नहीं डाली थी वो है जीरा। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है, 2-3 बूंद खाली, और जीरे को भून लेंगे। बिल्कुल सेंटर में मैंने जीरा डाल दिया है भूनने के लिए। ये फटाफट से भून जाएगा। इनफैक्ट अगर रह जाए तो हम जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, या ड्राई रोस्ट करके भी जीरा डाल सकते हैं। जीरा भून गया। प्याज ऑलरेडी ट्रांसलूसेंट हो गए थे, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। अब गाजर को थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, और उसके बाद फिर स्पिनच डालेंगे। गाजर हो गई तो अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर डालेंगे बाद में, और अब इसमें डाल देंगे स्पिनच। स्पिनच या पालक। तो अब ये पालक को थोड़ा सा हमने पकाना है। ये अभी नमक के साथ मिलके पानी छोड़ने लगेगी और पक जाएगी। ये सब मैं कम सेक पर ही कर रही हूँ, मैंने तेज सेक नहीं किया है।
तो अब मैं इसको भी ढक के पकाऊंगी ताकि पालक थोड़ी सी नीचे चली जाए। फिर हमने बस इसमें आलू डालना है और अमचूर डालना है लास्ट में। आप चाहें तो अमचूर की जगह लाइम जूस भी डाल सकते हैं। अच्छा, जब तक ये पक रहा है तब तक मैं आटा और सूजी इक्वल लेके, यानी कि आधा आधा कप, और उसका आटा मार लूँगी। जैसा कि मैंने कहा 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के, नमक तकरीबन आधा मसाले वाला चम्मच। पालक भी हो गई, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर, और आलू तो ऑलरेडी पके हुए हैं तो इसीलिए उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप जैसा कि मैंने कहा आप लाइम जूस डाल सकते हैं, वैसे ही आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाट मसाला डालेंगे तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक उस हिसाब से डालिएगा। मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे ताकि आलूओं में सारे के सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल सूखा सूखा रखना है। लीजिए, देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब मैं आटा मारती हूँ। मैंने निकाल दिया था आटा और सूजी, पर मड़ा नहीं था। और अगर आप उसको और भी सॉफ्ट रखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा 1/4 मसाले वाला टीस्पून जितना बेकिंग सोडा भी उसमें डाल सकते हैं मारते हुए, और उसको फिर रेस्ट कराना होगा आपको तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये ठंडा हो जाएगा, तब तक आटा मारा भी जाएगा और रेस्ट भी हो जाएगा 10 मिनट्स का उसका। और फिर हम आपको इसको बताते हैं बनाना। गैस ऑफ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये हो गया, और इसको ठंडा करना रख रही हूँ। तो लीजिए फूडीज़, ये मेरा आटा गूंदा हुआ है, 10-15 मिनट हो गए, ये सब सूख गया, ठंडा हो गया। मैंने ये प्लेट कर ली ग्रीस। अब मैं इस आटे से आठ इक्वल बॉल्स तैयार कर लूँगी। 8 नहीं, इनफैक्ट ये 7 ही बनेंगी, एक हाफ नहीं हुआ था। तो मैं इन बॉल्स को रख रही हूँ यहाँ, और एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसको मैंने पेड़ी की तरह बना लिया पहले, और फिर इसको हाथ से ही फैलाया। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच ये मसाला, फिर इसको कर देंगे क्लोज। ये देखिए, और इसको फ्लैटन आउट कर देंगे इस तरीके से। बाकी की भी ऐसे तैयार कर लेती हूँ मैं, और फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये हो गए रेडी, और मैंने पैन में भी ऑयल गरम करना रख दिया था शैलो फ्राई करना। तो चलिए इसको हम अब शैलो फ्राई करते हैं। ये देखिए, ऑयल हीट हो चुका है, और मैं इसके अंदर ये सारे डाल देती हूँ। और डाल देंगे अंदर की तरफ। और अब इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अभी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो पलट के भी दिखाते हैं।
देखिए ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए, ये देखिए। तो अभी मैं एक बार और इसको अलट पलट करूँगी और मैं आपको दिखाना चाहती थी कि किस तरीके से हो जाता है। और आप देख सकते हैं ऑयल ये बिल्कुल नहीं पी रहा, इसके अंदर ऑयल नहीं जा रहा, ये बस ऊपर से इसको गोल्डन ब्राउन कर देगा, शैलो फ्राई कर देगा, ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। ये इसकी बेस्ट बात है। तो शैलो फ्राई करने में भी कोई हर्ज नहीं है, पर आप एक्चुअली इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। बस एयर फ्राई में ये होगा कि क्रिस्पी तो बनेंगे, लेकिन क्रिस्पी के साथ साथ थोड़े कड़क भी रहेंगे। तो जो लोग नहीं खा पाते ज़्यादा कड़क, उनके लिए मुश्किल होगा, कोई दांत की प्रॉब्लम है या कुछ है तो इसीलिए आप दोनों तरीके से खा सकते हो। तो मैंने आपको आइडिया दोनों का बता दिया कि शैलो फ्राई भी हो सकता है और एयर फ्राई भी हो सकता है। तो आप चाहें, जैसा कि मैंने कहा, आप चाहें तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं 10 to 12 मिनट्स के लिए 200 डिग्रीज पे। तो अब ये हो जाता है तो मैं आपको उसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, हमने क्रिस्पी सा नाश्ता हरी चटनी और सॉस के साथ रेडी कर दिया है। आपको मैं इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए, अंदर से सब्जियों की फिलिंग है, बहुत ही टेस्टी। और आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।